नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नों का भाग 30वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2901। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो है 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि खाना पचाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत का जो अंतिम राजवंश है वह कौन सा है? दक्षिण भारत का जो अंतिम राजवंश है इसका नाम है काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश। अगला प्रश्न यहाँ पर है सुदर्शन झील की जो मरम्मत है वह किसने करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने? रुद्रदमन प्रथम ने करवाई थी। रुद्रदमन प्रथम ने करवाई थी। बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि जोड़ती है। हिडकल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हिडकल जो परियोजना है वह कहाँ पर है? तो वह घाटप्रभा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो वह अधिकतम दूरी कहाँ पर? 4 जुलाई के दिन अधिकतम दूरी होती है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस भाग में वर्णन किया गया है? तो वह किया गया है भाग 18 में वर्णन किया गया है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंटरनेट का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ पर? अमेरिका देश में हुआ था। अमेरिका देश में हुआ था। अगला प्रश्न एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो प्रथम महिला थी इनका नाम था जापान की। किस देश की? जापान की थी, जिनका नाम था जुनको ताइबे। अगला प्रश्न दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह हुबली में है। हुबली शहर में स्थित है। उड़ती वायुयान की ऊंचाई किस मीटर से मापी जाती है? तो वह अल्टीमीटर से मापी जाती है। उड़ती हुई जो वायुयान होती है, हवाई जहाज होती है, इसकी ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि लाल मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लाल मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सिलिका और आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का जो प्रथम बैंक है वह है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न यहाँ पर है ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? ऑस्कर पुरस्कार हुए थे सन 1929 में प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो वह लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण था वह क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न यहाँ पर है जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उस समय जनता पर गोली चलाने का जो आदेश है वह किसने दिया था? तो वह जनरल ओडायर ने आदेश दिया था फायर का। भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना था? तो वह कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। अपना देश जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अकबर जब नाबालिग था यानी कि जो छोटा था उसका अभिभावक कौन था या संरक्षक कौन था? तो वह था बैरम खां संरक्षक था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सन 1757 को प्लासी के युद्ध में साजिद-उद-दौला को किसने पराजित किया था? तो वह लॉर्ड क्लाइव ने पराजित किया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है दिल्ली से
आगरा से दिल्ली कहाँ पर स्थानांतरित की थी? किसने? शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। कहाँ से? आगरा से दिल्ली। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं वह कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारतीय सैन्य अकेडमी किस शहर में स्थित है? तो वह देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहूदी एवं ईसाई धर्म का जो उदय है किस देश में हुआ था? तो वह 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल का नाम क्या है? तो वह है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी नाम है। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? पशुपालन था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? तो तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो यह असम राज्य के जोरहाट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? तो उसका नाम है बोर्निया। नेक्स्ट, भारत देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत देश का जो प्रथम नागरिक है वह कौन कहलाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके हुए जो आम होते हैं इसमें कौन सा विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूची? भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची शामिल हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, समुद्र की गहराई सामान्यता किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई सामान्यता किससे? फेदोमीटर से मापी जाती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। पाचित खाना किस अंग में अपशोषित होता है? पाचित खाना जो होता है या पचित खाना होता है वह कहाँ पर? छोटी आंत में अपशोषित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जल में स्थायी कठोरता किस कारण से होती है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। कार्बोनेट क्या होता है? घुला हुआ होता है, जिस कारण से जल में स्थायी कठोरता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि ध्वनि का जो वेग है वह इस्पात में कैसा होता है? ध्वनि का वेग इस्पात में कैसा सर्वाधिक होता है या सबसे तेज होता है? अगला प्रश्न यहाँ पर, हड़प्पा कालीन जो स्थल लोथल है वह कौन से राज्य में है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति भारत के कौन से? सिक्किम राज्य में निवास करती है। कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में है? कान्हा किसली जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? जल का जो अधिकतम घनत्व है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है किसने लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। जन गण मन राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को
किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है तराइन का जो पहला युद्ध है वह किस वर्ष हुआ था? तराइन का पहला युद्ध जो है वह 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। मानव विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? मानव विज्ञान का जो अध्ययन है वह किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी शाखा में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? हाइडे स्पीच का जो युद्ध है वह झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे हुआ था। चोल वंश का जो अंतिम शासक है वह कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक इसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। क्या नाम था? राजेंद्र द्वितीय नाम था। अगला प्रश्न दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? वह माउंट आबू पर स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों का जो बृहद प्रवेश द्वार होता है इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम कहा जाता है। शैवाल में किसकी अधिकता होती है? शैवाल में किसकी अधिकता होती है? तो इसमें क्लोरोफिल की अधिकता होती है। क्लोरोफिल की अधिकता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह केरल राज्य में होता है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वह देखिए असम राज्य है। यानी असम राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है किससे? नदियों के अपरदन से। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा राज्य पहले किसका शासन था? तो गोवा राज्य पर पहले पुर्तगाल का शासन था। किसका? पुर्तगाल का शासन था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मनुष्य का जो मेरुदंड होता है वह किससे संरक्षित रहता है? तो वह कशेरुदंड से संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गढ़वाल वंश की राजधानी। गढ़वाल जो वंश था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी थी कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में स्थित थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग है वह किस में होता है? वह रॉकेट में होता है। नेक्स्ट इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो इसके लिए बेंगलोर भाषा को कहा जाता है। बेंगलोर भाषा के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि सिंधु सभ्यता में हल चलने के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता में हल चलने के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वह किस लिए किया जाता है? तो वह वोल्टेज नियंत्रण के लिए किया जाता है। सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वह लगातार कार्य किसने किया था? राजा राम मोहन ने किया था सती प्रथा के विरोध में। अगला प्रश्न यहाँ पर है एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल का जो उद्योग होता है इसमें किस का प्रयोग किया जाता है या किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ईस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम का जो मंदिर है वह पल्लव वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इंग्लैंड देश में कौन सी मुद्रा का चलन है? तो वह है पाउंड। कौन सी? पाउंड मुद्रा चलती है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रभावित होता है? भोजन का जो पाचन है किस अंग से प्रारंभ होता है? तो वह भोजन का पाचन कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है।
अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है वह कितना होता है? तो वह होता है 120/80, यानी कि अधिकतम होता है 120 और न्यूनतम होता है 80। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर जो हैं वह खिलाड़ी वह टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित हैं। राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी होती है? तो वह 30 वर्ष की होती है। कितनी? 30 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न, नटराज की मूर्ति किस काल से संबंधित है? नटराज की जो मूर्ति है वह चोल काल से चोल वंश काल से संबंधित है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ग्रीस देश में हुई थी, ग्रीस देश में हुई थी। डंबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डंबल फॉल्ट शब्द किस खेल से है? तो वह टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1961 में, सन 1961 में। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। पृथ्वी की घूर्णन गति जो घूर्णन गति है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? उत्तरी ध्रुव पर होती है। उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गति से घूमती है पृथ्वी हमारी। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल का जो सबसे अधिक विकास है कहाँ पर? वास्तुकला में हुआ था, वास्तुकला में हुआ था, वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। विश्व में प्रथम साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसने दिया था? तो वह टोनी मॉरिसन ने दिया था, टोनी मॉरिसन ने दिया था। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह कहाँ पर है? मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक का जो अभिलेख है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था सन 1837 में, सन 1837 में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वह है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रथम योग विश्वविद्यालय यानी पहली जो योग विश्वविद्यालय थी वह कहाँ पर थी? तो वह कहाँ पर? मुंगेर में स्थापना की गई थी। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान की किस सूची में वर्णन किया गया है? तो संविधान की 7वीं सूची में वर्णन किया गया है। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा है साइरस तारा। कौन सा? साइरस तारा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? जोग या जिसे हम गरसोपा भी कहते हैं, यह कहाँ पर? सारावती नदी पर बना हुआ है, सारावती नदी पर बना हुआ है। मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित है? मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वह कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। इतिहास में चोल शासक किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इतिहास में चोल शासक सर्वाधिक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे, ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूरत की संधि सन 1775 में किसके मध्य में हुई थी? तो वह रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी। कौन सी? सूरत की संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ग्वालियर की संधि सन 1817 में किसके मध्य में हुई थी? तो वह दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के मध्य में हुई थी, दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के मध्य में हुई थी। नेक्स्ट, पूना की संधि सन 1817 में किसके मध्य में हुई थी? तो पूना की संधि किसके मध्य? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सोगोली की संधि है किसके मध्य में हुई थी? सन 1816 में। तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल देश के मध्य में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल देश के मध्य में हुई थी।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो यह सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य, सवाई जयसिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर है मंगोल की संधि, मंगोल की संधि 1784 में किसके मध्य में हुई थी, तो वह अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किसके मध्य में हुई थी, तो वह अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सालबाई की संधि, सालबाई की संधि सन 1782 में किसके मध्य में हुई थी, तो यह महादजी सिंधिया और अंग्रेज के मध्य में हुई थी। कौन सी, सालबाई की संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक का नाम क्या है। यंग इंडिया समाचार पत्र के जो संस्थापक थे उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था यंग इंडिया समाचार पत्र। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।